अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वेजिटेबल पुलाव जो कि बहुत सारे लोगों का पसंदीदा है, आज हम वो बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे फ्रेश बीन्स हो गए और साथ में शिमला हो गई और बंद गोभी हो गई, जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। उनको इकट्ठा कीजिए और काट के रख दीजिए। इसके बाद हम लोग लेंगे जी ऑयल, और ऑयल में डालेंगे हम लोग प्याज कटा हुआ। तकरीबन 1 किलो की मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम उसको ब्राउन करेंगे। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा तो हमारे पास जो वेजिटेबल हमने आलू, गाजर और मटर तीनों चीज़ों की वेजिटेबल स्टॉक बना के रखनी है, वो थोड़ी सी स्टॉक हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन अनियन में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे। अब आप लोगों ने जब ये पक जाएगा, बाकी कुछ चीज़ें डालनी है। इसमें नमक है, ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्ची है और हरी मिर्ची का पेस्ट है और दही है, ठीक है, और हल्का सा ज़ीरा हमने डाला हुआ है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले हुए। ये आप लोग इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब जब वो थोड़ा पक जाएगा तो आपके पास जो भी कटी हुई वेजिटेबल्स हैं वो आप लोगों ने इसमें आप फूल गोभी हो सकती है, बंद गोभी हो सकती है, और बाकी हमने जो फ्रेश बीन काट के रखी है और शिमला मिर्ची काट के रखी है, और ये हम लोग इसमें डाल देंगे। अब ये जब डालेंगे थोड़ी सी पकवाई करेंगे, इसकी हल्की सी मिक्स करेंगे और इसमें हम लोग डाल देंगे जो वेजिटेबल स्टॉक है। ये तकरीबन जितने आपके चावल होते हैं उससे डबल मिकदार में पानी डालिएगा, और अगर कम चावल हैं तो थोड़ा सा पानी आपको मज़ीद ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा चावल हों तो फिर वो एक चीज़ चावल नीचे बैठते नहीं है, लगते नहीं है। अब इसको जब उबाल आ जाएगा तो आपने जो उबाल के रखी हुई थी गाजर, आलू और मटर, वो आप इसके साथ ऐड कर देंगे, और पुदीना, अदरक और ये आपने काट के रखा हुआ था वो भी आपने साथ में ऐड कर दिया। अब उबाला जब आ गया तो चावल आपने तकरीबन जो सेला चावल होता है, ये 2-3 घंटे पहले भिगो के रखना होता है अगर वो बनाना है तो। अगर बासमती चावल है तो 20 से 25 मिनट आपके लिए काफ़ी होते हैं। ये डाल के आप इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ठीक है, और मिक्स करने के बाद चावलों में कोशिश कीजिए जितना कम चमचा लगे उतना कम चमचा लगाइए। लेकिन इसमें आपको ये है कि क्योंकि वेजिटेबल है तो थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। अब जी आपके सामने हम लोगों ने जब ये वेजिटेबल डाल दी है, उबाला इसको आ गया है, तो हम लोग इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला हमने ऐड किया, फिर इसको हमने मिक्स किया। अब आपके पास अगर हरा प्याज है तो वो आप डाल दें, हरा धनिया है तो वो आप इसके ऊपर डाल दें गार्निश के लिए, ठीक है। ये इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। वो डाल के आपने इसको लगा देना है 25 मिनट के लिए, दम लगा देना है। 25 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन सा आपका वेजिटेबल पुलाव तैयार होगा। इसको प्लेट में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल बना के आपके सामने पेश करूँ। अगरचे इनको बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज से मुश्किल बना के भी बनाया जा सकता है और हम लोग बनाते भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितने भी लोग देखें वो इसको सिंपल तरीके से बनाएं ताकि उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ना आएँ और उनकी चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाए। अब ये जब आप प्लेट में डालेंगे तो ये बहुत प्यारी सी इसकी महक आएगी। इसके ऊपर आप लोगों ने जो हरा प्याज होता है, स्प्रिंग अनियन, वो बारीक काट के रखा हुआ होगा, आप उसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग करके आप इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह आपको ये लगेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका और उन तमाम का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।